गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे। अभी तक के हम लोगों ने जो है माइक्रो लेसन प्लान देखा था। अब उस माइक्रो लेसन प्लान जो डिफरेंट स्किल्स थी, उन स्किल्स का यूज़ करते हुए हम लोग मेन लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम लोग लेसन प्लान फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं डेट, ब्लैक बोर्ड कॉपी में जैसी लिखी जाएगी वैसे ही टॉप पर हम लोग ब्लैक बोर्ड के लेफ़्ट साइड पर हम लोग लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट और उसके नीचे होगा टॉपिक। फिर क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। माइक्रो लेसन प्लान जो होता था हम लोगों का वो 6 मिनट का होता था, अब ये होगा हमारा 35 मिनट्स का, तो 35 मिनट्स लिखेंगे। डेट जिस दिन हमको पढ़ाना होगा, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाना है, जैसे साइंस हो साइंस, मैथ हो मैथ। टॉपिक, टॉपिक सिर्फ लिख के आप छोड़ देंगे, टॉपिक का नाम नहीं लिखेंगे, इसको खाली ब्लैंक छोड़े। अभी हम बताते हैं टॉपिक कब लिखा जाता है। क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। क्लास 6 मान लीजिए, पीरियड फर्स्ट हो और ड्यूरेशन 35 मिनट्स। चलिए आगे। उसके बाद हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमको लिखने होंगे। वो आपने जब अब क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में बताया जाता है। हम जब पहला प्लान बनाएंगे तो हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे साइंस का जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि साइंटिफिक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट, तो ये उसके जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अपने साइंटिफिक एटीट्यूड, अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो लिख लेंगे हम लोग। तो जब हम प्लान बनाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके नीचे क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जनरल हो गया, अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपके टॉपिक रिलेटेड होता है कि जो आप टॉपिक लेने जा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। जैसे हम इसमें जो लाइन लिखी जाती है वो ये ऐसे ही लिखी जाती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल डैश, हाइफन लगा के आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी नॉलेज लेवल पर बच्चा क्या सीखेगा, कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीखेगा और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीखेगा, तो वो हमको इस यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं, उसका यूज़ करते हुए हम लोग जो है इसको आगे बढ़ते हैं। एक्शन वर्ब्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से लिया गया है ये एक्शन वर्ब्स। उन्हीं ने बताया नॉलेज लेवल पर हम चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लेबल, मेजर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, सेलेक्ट, स्टेट, राइट, अंडरलाइन। उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, इसी तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ का हम एप्लीकेशन करना है तो स्टूडेंट क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर सकता है, लेसन पढ़ने के बाद एसेस कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है, इसी तरह से यूज़, फाइंड, डिमॉन्स्ट्रेट और शो कर सकता है। तो ये 3 तरह के जो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और ये एप्लीकेशन लेवल्स होते हैं। ठीक है, उन लेवल्स के अपने एक्शन वर्ब्स हैं। जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो इन एक्शन वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हर लेवल पर हम कम से कम 2 या 3 जो है, जैसे नॉलेज लेवल पर हम 2 या 3 जो है हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, वैसे कॉम्प्रिहेंशन, वैसे एप्लीकेशन लेवल पर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल, एबल के बाद यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, विल बी एबल टू, जैसे डिफाइन दी प्लांट्स के बारे में है, डिफाइन दी प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। वो हम लोग जब मेन प्लान, पहला प्लान हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड। अब क्या है कि आपको पढ़ाने में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो, जैसे रोलर बोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई चार्ट यूज़ करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड में। बेसिकली इसमें चॉक और डस्टर नहीं लिखा जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें नहीं लिखी जाती। इसमें वो चीज़ें जो पढ़ाने में आपको सहायक होती हैं, जो रिक्वायर्ड होती है वो लिखी जाती हैं, जो आपने इस लेसन में यूज़ किया है। फिर प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब स्टूडेंट मान ली 6 क्लास का है तो आपको प्लान बना रहे 6ठे क्लास का, तो बच्चा 5th क्लास में क्या सीख कर आया है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, तो उसको हम कम से कम एक लाइन में उसको लिख देंगे प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ा रहे हैं तो हम लिख देखते हैं स्टूडेंट हैव अ जनरल नॉलेज अबाउट दी प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ उसकी प्रीवियस नॉलेज यानी 5वीं क्लास में प्लांट्स के बारे में
बच्चा जनरल नॉलेज तो होगी ही 5वीं क्लास में, जो पढ़ कर आया होगा उससे पहले वाले क्लास में वो उसकी प्रीवियस नॉलेज है। फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। जो हम लोग ने माइक्रो लेसन प्लान बनाया था उसमें जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल जो थी वो यहाँ पर यूज़ होगी। आपको अगर याद ना हो तो एक बार मेरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। कम से कम उसमें 5 क्वेश्चंस बनते हैं पीपल टीचर्स एक्टिविटी में, वो उस क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। और पीपल रिस्पॉन्स, यहाँ पर पीपल जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो हमारा होगा प्रॉब्लमेटिक होगा, जो स्टूडेंट उसका आंसर ना दे पाए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, ठीक है। आप कम से कम जो है 4 क्वेश्चन तो इसमें बनाने ही बनाने हैं आपको। 3 क्वेश्चन जिसका आंसर दे ले और चौथा आपका प्रॉब्लमेटिक, नहीं तो 5 बेहतर होता है कि 5 बनाए, इससे ज़्यादा ना बनाए, ठीक है। और जो पांचवा जो आपका जो है जो आंसर होगा जो स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे वो आपका स्टेटमेंट ऑफ एम में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका जो आंसर होगा वो आप बोलते चलेंगे और उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पूछा हु बिल्ड द रेड फोर्ट, जो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स का आंसर नहीं, तो आप बोलेंगे शाहजहाँ, मुगल एम्परर शाहजहाँ बिल्ड द रेड फोर्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट मुगल एम्पायर, ठीक है। तो आपने जो है जैसे ही बोला मुगल एम्पायर और फिर उसके बाद आप बोर्ड की तरफ टर्न होंगे और जो आपने टॉपिक जो खाली छोड़ रखा था यहाँ पर आप लिख देंगे मुगल एम्पायर, अपना टॉपिक लिखेंगे, उस टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ द एम देने के बाद ही जो है आप लिखेंगे, उससे पहले आप टॉपिक का डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट से, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ से आपका मेन लेसन शुरू होता है। पहली इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की जो स्किल थी हम लोगों ने माइक्रो लेसन प्लान की, वो हम लोग ने डिस्कस किया था, ये वहाँ से आया है, ठीक है। तो एक स्किल आपने जान लिया कि यहाँ पर उस स्किल का यूज़ हुआ। फिर हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। जो हमने एक्सप्लेनेशन स्किल आपको सिखाया था वो यहाँ पर यूज़ होगी। एक्सप्लेनेशन स्किल में हमने क्या सीखा था, यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाया जाता है, टीचिंग सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स, डिवाइसेस और टेक्निक यूज्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यानी कौन सा डिवाइस कौन सी टेक्निक हम लोग ने यूज़ करी है। जैसे क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे लेक्चर मेथड, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिवाइसेस और टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मटेरियल एड वाला कॉलम। मटेरियल एड वाले में क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने जो है मटेरियल एड, टीचिंग एड जो भी इस्तेमाल किया है, जैसे कोई चार्ट इस्तेमाल किया है, और चार्ट के ऊपर हमने कोई डायग्राम अगर बनाया है तो उस डायग्राम का एक मिनिएचर हम यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ाने में जो भी सहायक सामग्री है उसका मिनिएचर बनाकर हम यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, उसका नाम लिखेंगे हमने क्या यूज़ किया था। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, जैसा जैसा आप पढ़ाते जाएंगे, मान लो पहला आपने क्वेश्चंस किया फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो उसका ब्लैक बोर्ड में जो भी आपको लिखा है वो यहाँ पर हम जो है लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले टीचिंग पॉइंट में, दूसरे टीचिंग पॉइंट में जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, इसको हम मेंशन करते हुए चलेंगे। अब आपको करना कैसे है कि यहाँ पर हमको अपना टीचिंग पॉइंट लिखना है। मान लीजिए हम रूट पढ़ा रहे हैं तो हमने यहाँ पे रूट लिखा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स हमने उसके बाद 2 क्वेश्चन बनाए सिंपल से, जिसका रिस्पांस स्टूडेंट देंगे, यानी आंसर स्टूडेंट देंगे। ऐसे होने चाहिए जिसका आसानी से आंसर निकल आए, स्टूडेंट्स के आंसर दिया, फिर आपने जो है उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको, क्योंकि स्टूडेंट जो आंसर देते हैं वो जनरल आंसर्स होते हैं। आपको क्वेश्चंस भी जनरल्स ऐसे बनाने हैं जो टॉपिक से रिलेटेड तो हों लेकिन उसका आंसर आसानी से आ जाए। एक्सप्लेनेशन आप ही को आता होगा तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कौन से डिवाइस और टेक्निक यूज़ करी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम लेक्चर मेथड लिख देंगे। फिर मटेरियल जो भी आपने चार्ट पेपर या कुछ और आपने जो है रियल कुछ डिवाइसेस यूज़ करे होंगे वो उसको यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और उसका मिनिएचर लगा देंगे। फिर ब्लैक बोर्ड समरी, जो भी एक्सप्लेन किया उसकी समरी आपको यहाँ पर दिखानी। इसी तरह से आपको जो है 3 से 5 टीचिंग पॉइंट्स बनाने हैं, उसको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछना है, एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही आपको करना है। मैक्सिमम 5 हैं और मिनिमम 3 कम से कम टीचिंग पॉइंट होने चाहिए आपके पास में। इतना आपको बनाना है कि आप 35 मिनट में उसको कंप्लीट कर सकें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हेक्टिक हो जाएगा। एक बार पूरी टेबल ध्यान से देख लीजिए। जब आप मेन प्लान बनाएंगे हम लोग तो इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे।
ये टेबल आपकी, मैंने तो एक फॉर्मेट बना के दिखाया है, ये टेबल आपकी बड़ी हो जाएगी और पूरा पेज को कवर कर लेगी। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछेंगे हम। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके जो आपका लेसन प्लान है उससे रिलेटेड होगा। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। 5 क्वेश्चन आप बना लीजिए और 5 क्वेश्चन को जो है आप कम से कम ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसको बच्चा एक लाइन में डिफाइन कर दे, ठीक है। उसके आंसर आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए, ठीक। और फिर जो जो रिस्पॉन्स आता जाए आप उसको, उसके आंसर ब्लैक बोर्ड पे, सही जो आंसर होगा आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए चलिए। फिर आप ब्लैक बोर्ड समरी, जो आपने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपने दिखाया होगा, तब बाकी जो भी चीज़ें हैं सब आपको सिर्फ लेसन प्लान में दिखानी है। तो जो ब्लैक बोर्ड है, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो उसका ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा रहे हैं, वो आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर दिखाते हुए चलना है। एक एक पॉइंट को जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आप ब्लैक बोर्ड पर यही लिखते जाएंगे। बाकी सब आपका लेसन प्लान पर होगा। ना आपको कोई ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ना कुछ लिखना है, सिर्फ आपको जो ब्लैक बोर्ड समरी आप पढ़ाते हुए चल रहे हैं उसको यहाँ पर आप दिखाते हुए चलेंगे। जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सुपरविजन वर्क, कि आप जो है बच्चे जब आप कहेंगे, जब आप ब्लैक बोर्ड समरी आप पूरी कर चुके होंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क पूरा कर चुके हैं, आप लिखेंगे कि आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे। 3-4 मिनट आप उनको देंगे कॉपी में लिखने का। फिर उसके बाद आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस करेंगे। रिकैप जो क्वेश्चंस जो होते हैं ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, या आपके मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, या आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। 5 आप बना लीजिएगा और इसको जो है आप कहीं और नहीं बनाना है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनाना है, आपको रोलर बोर्ड, एक रोलर बोर्ड आता है, ब्लैक कलर का होता है, लपेटा जाता है उसको जो है रोलर बोर्ड कहा जाता है। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो उस रोलर बोर्ड पे आपको जो है 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और उसको आपको क्लासरूम में टांग देना है सामने ब्लैक बोर्ड के बगल में। और फिर उसके बाद आपको उस पर एक एक क्वेश्चंस आपको पूछना है और बच्चों से आंसर लेना है। बच्चे आंसर देते जाएंगे तो आप उसको रोलर बोर्ड पर लिखते जाइएगा आंसर्स, ठीक है। और रिकैप के जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाद नीचे आपको उसके आंसर भी दिखाने होंगे अपने लेसन प्लान में। बोर्ड पर सिर्फ जब बच्चे आंसर देंगे तभी आप उसका आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, ठीक है। ये होमवर्क आपको जो है थोड़ा डिटेल में देना है कि बच्चे, इसमें लर्न करने का बेसिकली नहीं दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे कुछ करके आएँ घर से। जब हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि होमवर्क भी कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो कुछ डाउट रह गए हैं जब हम लोग एक मेन लेसन प्लान बनाएंगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जो है मेरे माइक्रो लेसन प्लान वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपके जो अभी आज के डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एक फुल लेसन प्लान देखेंगे कि कैसे जो है लेसन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।